Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 11th science we are going to start a new chapter, chapter 10. The title of chapter 10 is mechanical properties of fluids. The topics that we are going to cover is first one is introduction and another one is pressure, and also we are going to discuss a subtopic of topic pressure. So starting from our topic 10.1 introduction. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड का फोर्स देखा, उसका प्रेशर देखा, वो सब. अभी इस टॉपिक में हम फ्लूइड या जो लिक्विड चीज है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि सॉलिड जो है, सॉलिड मटेरियल में उसके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कम होगा, लेकिन साथ ही उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा. टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड गैस मटेरियल, इन दोनों चीजों में जो लिक्विड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो सॉलिड से थोड़ी ज्यादा है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में थोड़ी स्पेस होती है. अगर इसके मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी स्पेस होती है तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो थोड़ा कम होता जाएगा सॉलिड के फोर्स के कंपैरिजन में. और गैस में तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी ज्यादा स्पेस होती है कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो सबसे कम होगा. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लिक्विड और गैस दोनों को एज अ फ्लूइड कंसीडर करेंगे और इन दोनों की प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में देखेंगे. मतलब क्या है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा उतनी उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, लेकिन जितना इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगी वो कम होगी उतना ही उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो ज्यादा होगा. सो दिस इज आवर बेसिक इंट्रोडक्शन. अब हम आएंगे हमारे दूसरे टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 10.2, दैट इज आवर प्रेशर. सो प्रेशर की फॉर्मूला आपको पता ही है कि प्रेशर होता है, प्रेशर दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. उसके पहले हम एक एग्जांपल लेंगे कि जो नीडल, जो सुई होती है, उसके ऊपर अगर आप हाथ या उंगली जो भी कम फोर्स के साथ भी रखोगे तो वो आपको चुभेगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई बड़ा सा आयरन का रॉड लेंगे और उस पे फोर्स से हाथ रखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो हमारे हाथ को डैमेज करने का, वो कम होगा. मतलब सुई पे जब आप हाथ रखोगे तो आपको चुभेगी, लेकिन जो उससे बड़ा जो कोई आयरन रॉड पे हाथ रखोगे तो वो आपको नहीं चुभेगा. तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है, एरिया का डिफरेंस, कि सुई का एरिया सबसे कम होता है सो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन आयरन रॉड में जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए वो उतना प्रेशर नहीं दे पाएगा. दैट इज व्हाई द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. वी कैन डिनोट फोर्स एज F एंड एरिया एज A. मतलब कि जितना एरिया जो है कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा. तो ये तो ही बेसिक फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला में अगर हमें प्रेशर फाइंड करें तो प्रेशर ऑलवेज हाई होना चाहिए. सो प्रेशर को हाई रखने के लिए हम एक ही लिमिट सेट कर देंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ A टेंडिंग टू 0 फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो ये जो है हमारे प्रॉपर फोर्स की फॉर्मूला होगी, क्योंकि प्रेशर हम कम नहीं ले सकते, इसीलिए एरिया को कम करने के लिए हमने एरिया के लिमिट 0 या उसके नजदीक की ले ली है. अब दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन और इक्वेशन जो भी कहो वो प्रेशर की यही है. अब जब प्रेशर की बात आती है तो बात आती है फ्लूइड की डेंसिटी की. सो डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से. डेंसिटी को हम कुछ ऐसे सिंबल से डिनोट करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम m डिवाइडेड बाय v. स्पंज बॉल के केस में लेते हैं,
इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम स्पंज बॉल का एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में लिया था। तो स्पंज बॉल में क्या होता था कि जब उसको पानी में डालते थे तो पानी जो है वो उस पूरे के पूरे बॉल के सभी साइड पे प्रेशर अप्लाई करता था परपेंडिकुलरली। सो उसमें क्या होता था कि बॉल अंदर जाके जब बाहर आता था तो बॉल का जो वॉल्यूम होता था वो कम होता था, उसका शेप तो एज इट इज रहता था लेकिन उसका सिर्फ वॉल्यूम कम होता था। सो दैट शोज अस कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उसमें शेप चेंज नहीं होगा लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो ये है एक प्रेशर का एग्जांपल। और उससे जब हम डेंसिटी पे आते हैं तो डेंसिटी की फॉर्मूला है ये मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, मतलब उसका मास होगा उसमें प्रेशर आएगा तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। सो डेंसिटी की फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो हुई प्रेशर और डेंसिटी की बात। अब उसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट और एसआई यूनिट अलग होगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट विल बी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर पर इनवर्स स्क्वायर। और इसका जो एसआई यूनिट पूछे तो आप क्या बताओगे? पास्कल पीए। ठीक है, अब डेंसिटी की यूनिट की बात करते हैं। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर इनवर्स क्यूब, उसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर इनवर्स क्यूब। और अगर आपको इसका सीजीएस यूनिट पूछे तो दैट विल बी इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। यह है इसका सीजीएस यूनिट और ये है उसका प्रॉपर यूनिट किसका? डेंसिटी का। ओके, सो ये है प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्मूला। अब द डेंसिटी ऑफ वाटर, फिर दूसरा क्या है कि डेंसिटी एट वाटर देखेंगे। तो द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक और चीज देखेंगे कि हम एक लेंगे प्रेशर ऑफ ये जो डेंसिटी है ऑफ समथिंग लाइक कोई मटेरियल ऐसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री जो सेल्सियस है इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट है 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब इनटू, ये फिक्स्ड है, ये जो वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो डेंसिटी है वो फिक्स्ड है, इनटू 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये जो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का उसका यूनिट है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनवर्स, सॉरी। ओके, सो ये तो था वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस के जो डेंसिटी होती है उसका यूनिट। अब हम मूव करेंगे हमारे सब टॉपिक के, इस जो 10.2 प्रेशर का जो सब टॉपिक है 10.2.1 दैट इज पास्कल्स लॉ। इसमें हम देखेंगे पास्कल्स का लॉ। अब पास्कल लॉ को देखने के लिए हम उसमें एक सिनेरियो या एक कंसीडरेशन लेंगे और उस कंसीडरेशन के बेस पे पास्कल्स लॉ क्या कहना चाहता है वो देखेंगे और उसकी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। 10.2.1 पास्कल्स लॉ। ओके, सो पास्कल्स लॉ के लिए पहले तो हम ऐसा एक बीकर ले लेंगे। और इसमें इस हाइट तक लिक्विड भर लेंगे। लिक्विड भरने के बाद उसमें हम एक राइट एंगल्ड प्रिज्म रख देंगे। अभी राइट एंगल प्रिज्म है तो इसका ये वाला जो एंगल होगा वो तो 90 डिग्री होगा। दूसरा हमारी एक ए एंगल आएगा थीटा और एक ये इसे हम θ1 डिनोट करेंगे और इसे θ2। अब इसके एजेस को नाम देंगे ए, बी और सी। अब इस पर्टिकुलर एज पे ये क्या है, प्रिज्म अंदर डाला है और प्रिज्म पे अब वाटर सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा उसे हम कहेंगे Fa और उसके सेम
में प्रिज्म जो है उसका जो एरिया है वो कम होता जाएगा, जितना प्रेशर ज्यादा उतना एरिया कम। सो इसे हम डिनोट करेंगे ए से। सिमिलरली यहाँ पे ले लेंगे एट दिस पॉइंट, लेट्स से फोर्स इज एफ बी और उसका जो एरिया होगा वो होगा बी बी। और सेम यहाँ पे जो होगा वो होगा फोर्स होगा एफ सी और एरिया होगा सी सी। लेट्स नेम इट एज ए सी, दिस ऑल्सो एट ए बी। अब इस पर्टिकुलर में हम फॉर्मूला 2 डिराइव करेंगे। अभी जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो क्या होगी, तो जो ये एफ है, एफ बी और एफ सी है, आपको देख सकते हैं ये इस साइड का जो ऊपर की साइड जो प्रेशर है वो एफ है, इस साइड का जो है वो एफ बी है और इस साइड का जो एफ सी है। अभी ये आप गौर करोगे तो ये तीनों जो है ये तीनों एजिस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे ये जो वाला ये पर्टिकुलर पार्ट है उसका, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ऐसे है, इस तरीके से फोर्स आ रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर में परपेंडिकुलर। तो इसकी जो 2 एजिस होगी वो पहली तो ये लेफ्ट साइड वाली होगी और एक डाउनवर्ड वाली होगी। अब इसमें हमारा एंगल क्या होगा कि इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमारा एंगल थीटा होगा ये वाला। अब थीटा एंगल ये होगा तो ये साइड वाला जो होगा वो हमारा कॉस थीटा होगा और ऊपर वाला जो होगा वो हमारा साइन थीटा होगा। अब इसके बेस पे से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी कि अब एक दूसरा भी एंगल लेंगे ये वाला एफ ए वाला, तो इसमें जो लेंगे तो ये फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है। सो इसमें जो एंगल होंगे वो इस तरीके से होगी, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो होगा वो इस केस में कॉस थीटा होगा और नीचे वाला होगा वो साइन थीटा होगा और हमारा जो थीटा होगा उसका एंगल ये वाला होगा। अब इस पे से एक फॉर्मूला डिराइव क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर में से एफ बी साइन थीटा और एफ बी कॉस थीटा लेंगे। सो एफ बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ सी। कैसे कि ये जो पर्टिकुलर है एफ बी cos थीटा और एफ बी साइन थीटा, तो एफ बी cos थीटा है ये वाला, दैट इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर लाइन। सो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर लग रहा था वो था एफ सी, सो हम लिख सकते हैं एफ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है एफ बी cos थीटा, तो एफ बी जो cos थीटा है दैट इज इक्वल्स टू एफ ए। कैसे, सॉरी ये जो साइन थीटा है उसके परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, एफ बी साइन थीटा एफ सी कैसे होता है कि ये जो एंगल है ये उसका परपेंडिकुलर एंगल ये है, ऐसे अगर इसे ड्रॉ करने जाओगे तो ये ऐसे है, तो इसका परपेंडिकुलर एंगल जो है वो एफ सी है, इसीलिए यहाँ पे एफ सी है। और एफ बी का जो परपेंडिकुलर एंगल है वो होगा एफ ए, ये जो है अब अगर हम यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर, सो ये जो है वो क्या है हमारा एफ ए। सो एफ बी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी एफ ए। सिमिलरली दूसरे में देखेंगे तो दूसरा क्या है हमारा ए बी, ये है ए, ये भी है ए। तो अब ए बी साइन थीटा जब हम लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा किसके इक्वल में होगा, इसका परपेंडिकुलर एंगल क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर में जो ये फोर्स है ये एफ ए बी ये वाला ए, तो ए बी साइन थीटा के परपेंडिकुलर में जो फोर्स लग रहा है वो है ये ऐसे ऊपर की साइड। सो ए बी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ए सी। कैसे, ये स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, सो एफ सी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सिमिलरली ए बी कॉस थीटा लेंगे, सो ए बी cos थीटा will be equal to AA। किस तरीके से, सो AB जो cos थीटा है वो ये है, ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके। यहाँ पे जो एरिया है वो है AA, सो AA will be equal to the cos थीटा of AB। सो उस तरीके से हमें यहाँ पर AA मिला। अब इस सबको इक्वली देखने जाओगे तो जब प्रेशर की फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय A, अभी हमारे पास यहाँ पे 3
फोर्स है, फोर्स ऑफ ए, फोर्स ऑफ बी और फोर्स ऑफ सी। तो अगर एफ बी साइन थीटा की वैल्यू एफ सी और एफ बी साइन थीटा की वैल्यू एफ ए है, तो जब हम इस तरीके से जब इस पर्टिकुलर को फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया और फोर्स बाय एरिया करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो एफ सी डिवाइडेड बाय ए सी लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम लिखे कि सपोज ए बी साइन थीटा, सो अगर ए बी साइन थीटा लिखे, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी नहीं, ए बी नहीं, हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, सॉरी नॉट दिस वन। इन सभी के बेस पे हम ये लिख सकते हैं कि एफ सी बाई ए सी इज इक्वल्स टू एफ बी बाई ए बी इक्वल्स टू एफ ए बाई ए, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एफ सी बाई ए सी है वो इज इक्वल्स टू P होगा, P इज इक्वल्स टू दिस। अब इसका हम लेंगे प्रेशर C, इसका प्रेशर B और इसका प्रेशर A। सो हम कह सकते हैं कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C। सो पास्कल्स लॉ हम ऑल ओवर क्या समझाना चाहता है कि अगर किसी लिक्विड की जो हॉरिजॉन्टल जो है लेंथ या जो भी है वो स्टील वाटर होगा और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट होगा, तो उसमें जो सभी हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा, यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा, सभी जगह पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। पास्कल्स लॉ हमें शॉर्ट में यही समझाना चाहता है कि जब फोर्स पर एरिया की वैल्यू सभी हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में इक्वल होगी तो उसका प्रेशर भी, स्टील वाटर की बात है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में, तो सभी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। अभी इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमने प्रिज्म लिया था, अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया होता तो स्क्वायर में भी सभी साइड जो प्रेशर होता वो इक्वल होता। और सिमिलरली जब एक स्टील वाटर होता है तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो वो भी, ये सपोज कि हमारा स्टील वाटर है तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो सभी पॉइंट्स पे के इक्वल लगेगा। सो बेसिकली पास्कल हमें ये समझाना चाहता है कि प्रेशर इन अ स्टील वाटर और अ स्टील हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दिस इज द टॉपिक Pascal's law. Further topic we'll cover in our next video. Thank you.